ओम शांति। आज का विषय बहुत ही सुंदर है और वो विषय है भाग्य और खुशी कैसे जुड़ते हैं। आइए समझते हैं ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि से। यह एक अंतर्मन को छूने वाला प्रश्न है। क्या आपने कभी सोचा है, कई लोग बहुत अमीर होते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। कुछ लोग कठिन हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों परिस्थितियों में? क्या यह उनका भाग्य है या उनका दृष्टिकोण है? आज हम समझेंगे भाग्य और खुशी का गहरा रिश्ता ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि से। आमतौर पर लोग कहते हैं, खुश रहना तो भाग्य की बात है, मेरे भाग्य में सुख ही नहीं लिखा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है राजयोग के द्वारा, वह ज्ञान कहता है भाग्य कोई तय चीज नहीं है, वो कर्मों का फल है। और कर्म क्या है? कर्म है हमारा हर संकल्प और हर दृष्टिकोण। यानी खुशी हमारे कर्म और सोच से आती है, भाग्य सिर्फ उसका एक प्रतिबिंब है। अब सवाल आता है कि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है संकल्प, कर्म और दृष्टिकोण। इन तीनों के मिलन से भाग्य बनता है। अगर हम शांत और प्रेम से संपर्क करें, सभी कर्मों में शांति और प्रेम को रखें, दूसरों को दुआएं दें, भगवान को याद रखें, तो यह कर्म ही सुखद भाग्य को बनाते हैं। उदाहरण के लिए, रामू नाम का एक रिक्शे वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की मुस्कान रहती थी। उससे जब ये पूछा गया, तू हमेशा इतना खुश क्यों रहता है, तो उसने जवाब दिया, मैं रोज शिव बाबा को याद करता हूँ और सोचता हूँ सब मेरे भाई हैं। जब दिल में कुछ गलत नहीं तो मन खुश रहता है। आत्मा का स्वरूप असलियत में खुशी का मूल स्वरूप ही है। मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब यही है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा के मूल गुण हैं शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति और सुख। जब आत्मा अपने स्वरूप में रहती है तो कोई भी परिस्थिति उसके सुख को छीन नहीं सकती। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव बाबा मेरा पिता है। यही याद खुशी का बीज है। एक और कहानी द्वारा आपको समझाती हूँ। निर्मला बहन के जीवन में कई दुख थे। पति की मृत्यु, बेटी की बीमारी, नौकरी का ना होना। लेकिन फिर उन्होंने राजयोग सीखा। सुबह उठकर अमृत वेला में बैठना शुरू किया, मुरली सुनना शुरू किया, दूसरों की सेवा करने लगी। अब सब उन्हें देखकर पूछते हैं, इतनी शांति और आनंद कहाँ से आता है? उन्होंने कर्म बदले, भाग्य बदला और फिर खुशी पाई। तो अब सवाल यहाँ पर है, क्या खुशी बाहर से आती है? नया फोन, नई कार, बड़ा घर, ये सब सुख के साधन हैं। लेकिन खुशी का अनुभव तब तय होता है जब आत्मा संतुष्ट हो। संतुष्टि ही सच्चे भाग्य का निर्माण करती है। जब आत्मा सच्चाई, पवित्रता और सेवा से भरा जीवन जीती है, तब उसका भाग्य स्वर्णिम बनता है और वही खुशी का कारण भी है। राजयोग के द्वारा भाग्य सुधारने और खुशी पाने की कुंजी हम प्राप्त कर सकते हैं।
राजयोग ध्यान क्या करता है? आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, सोच को शुभ करता है, संबंधों को मधुर बनाता है, परमात्मा से शक्ति मिलती है। जब भी कभी हमारी आत्मा मजबूत होती है तो बाहरी परिस्थितियां मन को प्रभावित नहीं कर पाती और यही आत्मिक शक्ति भाग्य का निर्माण करती है। चलिए एक अभ्यास करते हैं। बैठिए शांत होकर और अपने अंतर मन में दोहराइए, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं शांत, शक्तिशाली और आनंदमय हूँ। मेरे शुभ कर्मों से मेरा भाग्य स्वर्णिम बन रहा है। मैं संसार में खुशी बांट रहा हूँ। हर दिन 5 मिनट आपका भाग्य बदलने लगता है अगर आप इन संकल्पों के साथ 5 मिनट का ध्यान करते हैं। तो भाग्य और खुशी को जोड़ने के लिए 5 सूत्र हैं। पहला, हर कर्म से पहले संकल्प करें, मैं शांत आत्मा हूँ। दूसरा सूत्र, दूसरों के लिए शुभ भावना रखें। तीसरा सूत्र, नकारात्मक सोच से दूर रहें। चौथा सूत्र, हर सुबह मुरली पढ़ें और राजयोग करें। पांचवा सूत्र, सेवा करें। सेवा से भाग्य प्रबल होता है। आज का निष्कर्ष है, खुशी कर्म से आती है और कर्म भाग्य बनाते हैं। राजयोग से आत्मा मजबूत होती है और मजबूत आत्मा हर कर्म को श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए खुशी और भाग्य जुड़ते हैं हमारे संकल्प और परमात्मा के साथ संबंध से। अर्थात अगर हमारा संबंध परमात्मा के साथ होगा तो हमारी खुशी और हमारा भाग्य दोनों ही हमारे संकल्पों के साथ परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आज से संकल्प लें, मैं हर परिस्थिति में शुभ सोचूंगा, श्रेष्ठ कर्म करूंगा और शिव बाबा से सुनकर और शिव बाबा से जुड़कर स्वर्णिम भाग्य बनाऊंगा। ओम शांति।